हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सदानंद पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री जोश में। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। वीडियो शुरू होने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अपने हिस्ट्री के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धमान वंश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। अगला है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? दो नदियों की बीच की भूमि इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? नौपाषाण काल में। हमें याद रखना है किस में हुआ था? नौपाषाण काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने विशस्ता नदी के तट पर की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गणधर। इसका क्या कहलाते थे? गणधर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पूर्व स्थल कौन सा था? कौन सा था? दलाई लामा, अहमदनगर, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? द्वार समुद्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलर। अगला है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कनिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? चंद्र वरदाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा कपिल मुनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चीनी यात्री हुएन सांग भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्थल पूरा स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश। आलमगीर हमारा कहाँ पड़ता है? मेरठ में। और मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय लिखी गई थी? तो किसके समय लिखी गई थी? शुंग वंश के समय लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? महावीर का दामाद जमाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था इसका? शुद्धोधन। इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? दंती दुर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है,
भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब की गई थी? 512 ईस्वी में की गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो कौन है? पाणिनि इसका सही उत्तर होगा। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? हमारा अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो कौन क्या नाम था? बिंदुसार। हमें याद रखना है बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार नहीं है। क्या है? बिंबिसार नहीं है, हमें याद करना है बिंदुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? किसकी की गई थी? वसुमित्र व अश्वघोष के अध्यक्षता में। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी कड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हो गई है, जो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कौन सा था? कुत्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। कलिश की दूसरी राजधानी क्या थी? तो क्या थी? मथुरा इसकी दूसरी राजधानी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? गोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा ययाति केसरी ने। क्यों बनाया था? राजा ययाति केसरी ने इसे बनाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? इसका सही उत्तर क्या? शाक्य वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तैलव द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? वल्लभी में की गई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? तो किसने किया था? अशोक ने शुरू किया था। अगला है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है क्या? निर्वाण। निर्वाण का इसका सही उत्तर हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है क्या? सिंह विष्णु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? दीपक का बुझ जाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मृत्यु के समय मृत्यु ही निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है। अगला है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? 322 से 298 ईसा पूर्व में की गई थी। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो किधर से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला है, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कौन बनाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सफेद धुआं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो किसकी करते थे, मातृ देवी की। अगला है पार्श्वनाथ के चारों महाव्रतों में पांचों महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, तो किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संधि कब की गई थी, कब की थी, प्रथम शताब्दी में की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अशोक को अन्य किस नामों से भी जाना जाता है, तो इसका नाम सही उत्तर हो जाएगा देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मध्य एशिया से। अगला है श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, स्थूल देश के संस्थापक थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, बिंबिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शुभ वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन सा, पुष्यमित्र शुंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था इसका, पृथ्वीराज तृतीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, घोड़ा। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी, तो किसको पराजित करके रखी थी, घनानंद को, किसको, घनानंद को। अगला है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये लोथल हमारा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला है ऋग्वेद के बाद में जोड़े गए मंडल कौन से थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला एवं 10वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो किस अभिलेख में मिलता है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, बृहदत्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो क्या था, घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, नागा अर्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे या प्रतिपादक थे। द्वैताद्वैत सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, किसने किया, निम्बकाचार्य ने किया था। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था, तो कौन था, वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला है महाबलीपुरम के एकादश रथों का निर्माण किसने कराया था, किसने कराया, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था, तो किसने कहा था, हिटलर ने कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना, तो कौन बना, सुवर्धन जैन धर्म का अध्यक्ष बना। आर्यों का प्रिय देवता कौन था, तो आर्यों का प्रिय देवता कौन था, इंद्र इनका प्रिय देवता था, कौन था, इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था, तो किसमें लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। कौरव वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, वासुदेव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हम अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद में माना जाता है, तो किसमें माना जाता है, सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो क्या नाम था गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, यशोधरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो कौन था, भानु
गुप्त। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसका था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? श्री गुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने के शासन काल दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो कौन था? मेगास्थनीज। किसका अधुआ था? क्या कहते हैं उसको? राजदूत। इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? मदुरै इसका सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो कौन सा था? धौलावीरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल ने की थी। किस वंश के हैं? पाल वंश के। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? गुप्त काल को जाना जाता है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने किया था? राणा कुंभा ने। कहाँ किया? चित्तौड़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन है? गौतमी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद। अगला है हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार रखते थे? तो किसे? 16 के आवर्तों में। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? राजगिरी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था? हर्ष ने। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? 3 बार। और गंगा नदी का 1 बार हुआ है। अगला है महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो कब और कहाँ पर हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंभग्राम में हुआ था। अगला है सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुई थी। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा गया? इसे कहा गया कि हाइडेस्पीज का युद्ध या विजयस्ता या झेलम का युद्ध कहा गया। अगला है बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? अमित्रघात, अमित्रकोडस व सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो क्या नाम था? जमाली। यही इनका प्रथम शिष्य था। अगला है तीसरी बौद्ध संधि के शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? तो कौन सी है? मनुस्मृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कहाँ दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। महावीर कितने वर्षों की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी बने थे? तो कितने वर्ष तक? 30 वर्ष की अवस्था में ही घर को छोड़ दिया था। अगला है पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रवा ऋषि को माना जाता है। अगला है ऋग्वेद सभ्यता काल कब से कब माना जाता है? तो कब से कब माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक
माना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, कागज तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? चन्हू तड़ों से प्राप्त हुए हैं। अगला है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो क्या था? पाषाण का प्रमुख खेल था। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 58, 39 है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था इसका? राजा राज द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 10 मंडल है। 10वें मंडल में हमें 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरी बौद्ध संधि कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो किसमें मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? सिद्धार्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कमल। अगला है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? रामानुज इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिशु नागवंश का संस्थापक कौन था? अगला है, शिशु नागवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशु नाग। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना था? इसका कितना था? 12,99,600 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन था? कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां मंडल। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वैपायन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 14 पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? राजगिरी के समीप पावापुरी में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो किसने की थी? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपराजित इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? लोथर इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो कितने दिनों में हुई थी? 49वें दिन हुई थी। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो कौन था? हरिसेन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 612 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद के 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? सोमदेव को समर्पित है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो किसने भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्री को। यह संघमित्रा उसकी पुत्री थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नागार इसका सही हो जाएगा। अगला है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? वर्धमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक की माता का क्या नाम था? जिसका सही हो जाएगा सुभद्रा की इसका सुभद्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मिन देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम।
तीसरी बौद्ध संस्कृति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो की थी मोगली पुत तीस सॉरी मोगली पुत तीस के अध्यक्षता में की गई थी। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो किसने किया, कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका क्या थी? नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता थी। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? भद्र बाहु इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 वेद कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। अगला है जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा समय दर्शन, समय ज्ञान और सम्यक आचार। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू कराई थी? कब कराई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने कराई थी। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा मनाता है? ईद ए मिलाद उन्नबी, जिसे हम ईद के नाम से जानते हैं। अगला है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो किसमें मिलता है? 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? वासुदेव चौहान। मत्स्य पुराण के किस वंश की जानकारी मिलती है? तो किस मिलती है? सातवाहन वंश की। हजरत मोहब्बत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश अगला है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलराज प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कंदगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? किससे ली थी? भद्र बाहु से। नागदशक किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो किससे रखते थे? क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। पहली बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता में हुई थी? क्या हुई थी? महाकश्यप। माउंट आबू पर्वत का दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने किया था? भीम प्रथम के सामंत बीमल ने कराया था। अगला है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आगम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म को आगम कहा जाता है। अशोक के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोगली पुत्र तिस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो कौन सा है? इसका 7वां लेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? घना नंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की प्रमुख फसल क्या थी? क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? गेहूं और जो। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? तो किसके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त राजाओं द्वारा जारी की गई थी। अगला है बुद्ध की पूर्व की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो किस में वर्णित है? जातक कथा में वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका सही तो 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। तीसरी बौद्ध संस्कृति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला है काशी की नर्तकी मूर्ति व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। दूसरे बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका किसने की थी? तो किसने की थी? सबा काम्यू ने की थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। इसका अगला है
शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने कहते हैं? वल्लभाचार्य ने किया था। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अगला है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ इसका सही उत्तर है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है मृतकों का टीला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सिद्धार्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञान प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कल्प सूत्र से। पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है क्या? गौतम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था? कनिष्क, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस वंश से है? किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बौद्ध धर्म से। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।